Dear students, today we are going to start with new unit number 13, that is volume. So my dear students, you can see here some solid shapes, ball, cup, box and apple. तो ये सारी जितनी भी solid चीज़ें हैं, they occupy some amount of space. मतलब कि space में ये कुछ जगह को घेरती हैं, लेंथ वाइज भी, ब्रेथ वाइज भी और हाइट वाइज भी. ठीक है, इन 3 dimensions. That's why solid shapes are known as 3 dimensional shapes because they occupy space in 3 dimensions. कोई भी सॉलिड चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ब्रिक ईंट का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर जैसे मान ली सपोज आपने एक जगह पर ईंट रखी, तो लेंथ वाइज उसने कितना स्पेस लिया, ब्रेथ वाइज उसने कितना स्पेस लिया और हाइट वाइज उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया. तो that is what we call the volume of that brick. As you can see here in this box, ये शेप देख रहे हैं आप बॉक्स वाली, तो अब आप देखिए ये लेंथ वाइज ये स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, ब्रेथ वाइज इतना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ और हाइट वाइज इतना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है. तो जो भी आपका वॉल्यूम को अगर हमें डिफाइन करना है, तो वॉल्यूम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो 3 डायमेंशंस में स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो द मेजर ऑफ द स्पेस अ सॉलिड ऑक्यूपाई इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड. ओके, देन लुक एट द कैप्स गिवन हियर. अब आप यहाँ पर देखिए 2 कैप्स हैं, एक ये है और एक ये है. तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? जिसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना. तो ये जो रेड कैप है, इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज एंड हाइट वाइज इवन. सो जो सॉलिड चीज़ें हैं वो 3 डायमेंशंस में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इसलिए इनको 3 डायमेंशनल फिगर्स भी हम बोलते हैं. जैसे एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है, देयर इज़ अ बॉय रोहन, और रोहन के पास एक एम्प्टी बॉक्स है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होता है, देखिए यहाँ पर है. तो इस ज्योमेट्री बॉक्स ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है, अगर ये खाली है या इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, तो क्या इससे इसके वॉल्यूम पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो नहीं पड़ता है. क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है. अब जैसे ये सेम बॉक्सेस हैं दोनों, ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स खाली है और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें आपने मार्बल्स रखे हुए हैं, ठीक है. तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है या डिफरेंट है, तो वॉल्यूम विल बी द सेम. क्यों? क्योंकि ये देखिए इस बॉक्स का लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज एंड हाइट वाइज डायमेंशन तो वही रहेगा. अंदर उसमें कितनी चीज़ रखी हुई है उससे उसके वेट पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन उसके वॉल्यूम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब यहाँ पर ये बॉक्स है लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज एंड हाइट वाइज, है ना. अगर ये सेम डायमेंशंस वाले, सेम शेप, सेम साइज़ के हैं, तो ये खाली हों या भरे हुए हों, इससे इस वजह से इसके वॉल्यूम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम के केस में, जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि सेम शेप और साइज़ के कोई भी 2 कंटेनर्स हों, बॉक्सेस हों, अगर वो खाली और भरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है उसकी फिज़िकल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है. उसका लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, हाइट वाइज उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम. और तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब इन दो ये देखिए यहाँ पे लिखा है एम्प्टी एंड फुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम साइज एंड शेप हैव द सेम वॉल्यूम. तो अब वर्कशीट नंबर 1 में हम लोगों को देखना है फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज़ द मोर वॉल्यूम, क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल. तो अब ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम साइज़ पे डिपेंड कर रहा है. अगर साइज़ बड़ा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा. तो टेबल टेनिस की बॉल छोटी होती है, दैट इज़ क्रिकेट बॉल. लेमन एंड वाटरमेलन, तो वाटरमेलन का साइज़ बड़ा है तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है. ½ लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क और 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क, तो ऑब्वियसली 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क इज़ हैविंग मोर वॉल्यूम. उस पैकेट का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है. देन क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑब्जेक्ट हैज़ लेस वॉल्यूम. तो लेस वॉल्यूम किसका होगा? जिसका साइज़ छोटा है. नंबर 2, ये 2 बुक्स में से इसका साइज़ कम है तो इसका वॉल्यूम भी कम है. यहाँ पर नंबर 1 बकेट जो है इसका वॉल्यूम कम है, और यहाँ पर ये जो छोटा बैग है नंबर 1 पे, इसका वॉल्यूम कम है. ठीक है, तो साइज़ पे डिपेंड कर रहा है. बिगर द साइज़, मोर द वॉल्यूम.
किसी भी सॉलिड का, ठीक है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, अ क्रिकेट बॉल और फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम। तो नहीं, क्योंकि क्रिकेट बॉल और फुटबॉल के साइज डिफरेंट है, फुटबॉल बड़ा है तो सेम वॉल्यूम उनका नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। Then an empty chalk box has less volume than a chalk box of same size and shape full of chalks। ये कह रहे हैं कि दो chalk box हैं, एक empty है और एक जो है full of chalks है, ठीक है, लेकिन उनका सेम साइज और शेप है, उन बॉक्सेस का साइज और शेप सेम है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि चॉक बॉक्स एम्प्टी हो या चॉक से भरा हुआ हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का फ़र्क सेम शेप और सेम साइज़, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वाइज उन्होंने सेम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो दोनों बॉक्सेस का वॉल्यूम सेम होगा, चाहे एक खाली हो चाहे दूसरा भरा हुआ हो, है ना। 2 ऑयल कैन्स ऑफ सेम साइज़, ऑयल कैन्स हैं और सेम साइज़ की हैं, एक एम्प्टी है और 1 फुल ऑफ ऑयल, हैव द सेम वॉल्यूम, दिस इज ट्रू। क्योंकि वॉल्यूम को कोई फ़र्क नहीं, जो कंटेनर है, ऑयल कैन है जो, वो सेम साइज़ और शेप की है, और एक भरी हुई है एक खाली है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉल्यूम पे, वॉल्यूम दोनों कंटेनर्स का सेम होगा। सो इस तरह से आप जो है वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। Now we will learn how we can measure the volume. So there is a boy Anil who wants to find the volume of this pencil box. तो उस पेंसिल बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए वो पहले करता है मार्बल्स को यूज़ करता है। मार्बल इज़ ऑल्सो अ सॉलिड शेप। वो उस पेंसिल बॉक्स में काफ़ी सारे मार्बल्स को प्रॉपर तरीके से रखने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसमें 40 मार्बल्स आते हैं तो वो जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स था, पेंसिल बॉक्स था, वो फिल हो जाता है। तो उसने 40 मार्बल्स यूज़ किए, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल बॉक्स जो है वो किसके इक्वल निकल गया, 40 मार्बल्स के इक्वल निकला, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जब उसने मार्बल्स पुट किए तो बहुत सारा स्पेस ऐसा था जो बॉक्स में खाली दिखाई दे रहा था, मतलब प्रॉपरली वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का जो स्पेस लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज जो था वो कम्प्लीटली कवर नहीं हुआ। दैट मीन्स 40 मार्बल्स इसका वॉल्यूम हम एक्यूरेट नहीं कह सकते। तो फिर उसके बाद उसने जो है 40 मार्बल्स को उसकी जगह उसने ऐसी शेप के बारे में सोचा कि जो लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज सेम स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो ऐसी हमारे पास सॉलिड शेप होती है क्यूब। क्यूब का क्या होता है, क्यूब का हर फेस स्क्वायर शेप का होता है, इसलिए लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज जो है वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसने सोचा कि अब वो इस ज्योमेट्री बॉक्स को क्यूब्स की हेल्प से फिल करेगा और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेगा। तो जब उसने उस पेंसिल बॉक्स में 16 क्यूब्स फिट किए तो उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स कम्प्लीटली फिल हो गया, और बीच में कोई भी, आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी स्पेस उसमें बचता नहीं है। मतलब एग्जैक्टली अब वो कह सकता है कि इस ज्योमेट्री बॉक्स का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 16 क्यूब्स। तो अब हम कह सकते हैं कि क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। तो अब हमें मालूम है कि जो है वॉल्यूम हमें किसी भी सॉलिड शेप का निकालना है तो क्यूब इज़ द बेस्ट यूनिट। तो अब यहाँ पर कुछ शेप्स हैं आपको गिवन है, तो अगर अब आप देखिए ध्यान से इनको, ये जो शेप है, ये वाली पहली शेप है, इसमें लेंथ वाइज 1 क्यूब है, ब्रेथ वाइज भी 1 क्यूब है, और हाइट वाइज कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 1 इंटू 1 इंटू 3, तो इट इज़ इक्वल टू 3 क्यूब्स आ गया, है ना। इसको दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए। ये शेप है सेकंड वाली, इसमें देखिए लेंथ वाइज कितने क्यूब्स आ रहे हैं, 2 क्यूब्स आ रहे हैं, 1 एंड 2। ब्रेथ वाइज कितने आ रहे हैं, 2, और हाइट वाइज भी कितने आ रहे हैं, 2 क्यूब्स आ रहे हैं। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट ऑफ दिस शेप, है ना। तो आपका जो वॉल्यूम, अगर आपको इस पूरी शेप का निकालना है कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज, तो आप क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और आपका आंसर जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इट इज़ 8 क्यूब्स। इसका 8 क्यूब्स से जो है ये आपका वॉल्यूम इसका कम्प्लीटली ऑक्यूपाई
हो रहा है, तो हम इसका वॉल्यूम बोलेंगे इक्वल टू 8 क्यूब्स। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट शेप है, यहाँ पर कितने लेंथ वाइज देखिए 1 2 3 4 क्यूब्स आ रहे हैं। ब्रेथ वाइज देखिए 1 2 3 4, यहाँ ब्रेथ वाइज भी 4 आ रहे हैं और हाइट वाइज कितना आ रहा है 1। तो 4 इंटू 4 इंटू 1, तो 16 क्यूब्स एज अ होल आपके यहाँ पे वॉल्यूम में आ गए। तो यही इसी तरह ये तीनों शेप्स जो हैं क्यूबॉइड शेप्स हैं। तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला बन जाता है यहाँ यहीं पे इसी एक्सरसाइज में आपको समझ आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो अब हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 2। ये गिवन शेप्स का हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट में देखिए लेंथ वाइज कितने क्यूब्स हैं 2, ब्रेथ वाइज कितना है 1 और हाइट वाइज भी कितना है 1। तो ये 2 इंटू 1 इंटू 1, इसका वॉल्यूम आ गया 2 क्यूब्स के इक्वल। तो आप इस शेप में देखें तो यहाँ पर 2 क्यूब्स ही हैं, है ना, तो 2 क्यूब्स के इक्वल इसका वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट में देखिए 1 2 3, लेंथ वाइज 3 है, ब्रेथ वाइज 1 है और हाइट वाइज 2 है। तो 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये आपका 6 क्यूब्स के इक्वल इसका वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। नाउ वी विल सी दिस वन, सी पार्ट 1 2 3। तो लेंथ वाइज यहाँ पर इसमें लेंथ में आ गए 3 क्यूब्स, ब्रेथ में 1 एंड 2 क्यूब्स और हाइट में 1 2 एंड 3 क्यूब्स। तो आपका इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, 18 क्यूब्स के इक्वल इसका वॉल्यूम यहाँ पर आपका आ गया। 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। अब इसी तरह से यहाँ वाली शेप में देखिए लेंथ वाइज कितने क्यूब्स आ रहे हैं 1 2 3, ब्रेथ वाइज भी 3 एंड हाइट वाइज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो आपका यहाँ पर इस शेप का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45 क्यूब्स के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट टू मेजर वॉल्यूम। तो अब देखिए हमें ये बताना है कि ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में से कौन सी है यूनिट जिससे हम वॉल्यूम को मेजर कर पाएंगे। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वॉल्यूम हम थ्री डायमेंशनल शेप्स का निकालते हैं। तो हम ऐसी शेप सेलेक्ट करेंगे जिसमें 3 डायमेंशंस होंगे। तो अभी अगर हम ए पार्ट को देखें तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ गिवन है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, तो ये 1 डायमेंशनल है, तो इससे हम वॉल्यूम को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर बी पार्ट में देखिए एक प्लेन शेप है जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है। ऑल्दो लेंथ और ब्रेथ सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशंस हैं, सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं, तो इससे भी हम वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सी पार्ट में देखें तो यहाँ लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है ना। तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस हैं और वॉल्यूम हमेशा सॉलिड शेप्स का निकालते हैं हम लोग जो 3 डायमेंशनल होती हैं। तो दिस इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द यूनिट टू मेजर वॉल्यूम। और अगर इस शेप का मैं वॉल्यूम निकालूं, इसी पर्टिकुलर शेप का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी, तो दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो इट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 3 डायमेंशंस यहाँ पर शो होते हैं। जैसे एरिया में पावर में 2 आता था, तो दैट स्टैंड्स फॉर स्क्वायर, एंड यहाँ पर पावर में 3 आएगा क्योंकि सेंटीमीटर 3 टाइम्स हैं, 3 डायमेंशंस आर देयर, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 1 and 2 in your maths book.